हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आज हम लोग सुबह 4 बजे जगे थे। खाना पीना बनाने के बाद 6 बजे हम लोग सीधा वृंदावन के लिए निकले। हाय। और अब ये हमारी गाड़ी वेतवा नदी क्रॉस कर रही है। वेतवा नदी भी इस समय बाढ़ पे है। पापा सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए थे तो गाड़ी में ही लेके बैठ गए थे, क्योंकि उनकी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है। और अब हम पहुँचेंगे अपनी बड़ी दीदी के यहाँ। हम लोग बुढ़िया दीदी के यहाँ आ गए। घर से मम्मी पापा हम निकल लिए थे। दीदी हमें यहाँ पे मिलेगी तो दीदी को मिलेंगे। राधे राधे। और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे श्रीधाम वृंदावन बांके बिहारी लाल के दर्शन करने। बहन जी भी हमारी तैयार है, पूरा सारा सामान उनका तैयार है। और अमरूद कितना तेज पका हुआ है। मान मेहंदी वेहंदी लगाए हैं, दिखाई जरा हाथ। वाह, हम भी लगाए हैं। चिल्ला रहे पर करें क्या, अमरूद इतना तेज पका हुआ है। सब तोड़ के खाने लग गए। मैंने ढेर सारे तोड़ रखे। कितना सारा अमरूद पका है। हमारे गोविंद माधव देख के एकदम भड़बड़ा उठेंगे। अमरूद बहुत मीठे हुए। कितने तोड़ के रखे? 1-1.5 किलो 2 किलो में। हाँ, तो मैं लिए डाले। पके हुए हैं। मैं भी 4-5 तोड़ के लिए भी ढेर सारा तोड़ के रखे हुए हैं। 2 दिन सुबह किसी के पास टाइम नहीं था कि कोई चाय पी पाता, तो दीदी ने चाय बना के और फ्लास्क में भर लिया था कि ताकि हम लोग रास्ते में चाय पिए। और घर के दूध की चाय है तो स्वादिष्ट तो बहुत होती है। और पापा चाय देख के तो खुश हो गए। पहले चिल्ला रहे थे कि देर हो रही। और जब दीदी ने चाय पिलाया तो खुश हो गए और कहने लग गए कि नहीं, बहुत अच्छा किया, तुम चाय बना के ले आई हो। रास्ते में अब कहीं भी गाड़ी रोक के चाय पीने का झंझट नहीं रहेगा। जहाँ पर रुकेंगे सीधे खाना ही खाएंगे। फिर हम तीनों चाय पीते हुए बढ़िया बढ़िया पंचायत करने लगे। रोड साइड हमने गाड़ी रोकी। यहाँ पे ना मकाई की बहुत अच्छी पैदावार होती है, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत मकाई खरीदते हैं। कुछ भी बनाना रहता ना तो बहुत अच्छी रहती है। और शुद्ध देसी चीज़ जहाँ मिल जाए तो फिर चूकना नहीं चाहिए, ले जरूर लेना चाहिए। गाड़ी रोकी और अब पापा और नारायण भैया दोनों गए तो उससे बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो भी 2-2 किलो 1.5 किलो 2.5 किलो जो वो दे देगा उस तरीके से हम लोग मकाई ले लेंगे। इस समय हम इटावा वाले हाईवे में हैं। यहाँ पे मकाई की पैदावार बहुत होती है, तो गाड़ी रोड साइड किनारे की। और फिर इस मकाई वाले से हमने सोचा कि 2-4 किलो मकाई खरीद लेते हैं। लेकिन हमें लगता है वार्तालाप कुछ ऐसी चल रही है कि वो उनका इशारे से ही समझ में आ रहा है कि नहीं आप ले लो, पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही भर दे रहा हूँ। क्या कर पैसा नहीं ले रहे क्या? कहते भैया पैसा ले लो थोड़ा बहुत। चलो दे दे, परोपकार है उनका भी। मकाई वाले ने हम लोग से पैसा नहीं लिया और ऐसे ही पॉलीथिन में मकाई भर के दे रहे हैं। ये ना इनका बड़प्पन है जो इन्होंने पैसा नहीं लिया और चीज़ें ऐसे ही भर दी। देखिए ना, छोटी छोटी सी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। अब हम लोग यहाँ पे रुके तो खाना वाना खाएंगे। सुबह 4 बजे से खाना बना रहे थे तो अब सारा पैक करके ले आए ना, तो यहीं पे खाएंगे। क्योंकि अभी इस जगह पे थोड़ा सा ठीक ठाक जगह है तो यहीं पे बैठेंगे। कुछ सीख आपको विरासत में मिल जाती है, जैसे कहीं भी जाना है तो खाना पीना होना चाहिए। ये सारी आदतें हमें हमारी माता जी से मिली। उनकी आदत है कि घर से बाहर निकलो तो खाना पानी साथ में होना चाहिए और बाहर खाने का मज़ा ही अलग है। तो सुबह 4 बजे उठ के हम लोगों ने खाना बनाया। कुछ दीदी ने बनाया, कुछ मैंने बनाया। जैसे सब्जी मैंने बना ली तो पूरी दीदी ने बना ली। तो इस तरीके से चीज़ें आसान हो गई और सारी चीज़ें मैनेज भी हो गई। खाने में बहुत बढ़िया से पनीर की सब्जी, पूड़ी, अचार, सैलड सब कुछ हम लोग लेके आए थे। चादर लेके आए थे और बढ़िया से बिछा के खाना शुरू किया। पानी दे देना। खाना बहुत अच्छा लगता है रोड साइड बैठ के खाना खाने में। कहीं जाओ खाना पैक करके ले जाओ, इसके बाद बैठ के खाओ, बहुत आनंद आता है। मज़ा आया ना दीदी? बढ़िया लगा। पापा तो गाड़ी से नहीं उतरे। पापा को गर्मी लग रही है, दूसरी चीज लोगों जैसे जमीन में बैठ गई।
चक्कू उसी में। घर से लेके वृंदावन पहुंचने तक की पूरी जर्नी, रास्ते में क्या क्या किया, कहाँ रुके, कहाँ खाना खाया, कहाँ बैठे, वो सारा वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी उन लोगों ने खाना खाया है, और अगर कहीं कुछ आगे जाके मिलेगा कुछ तो ठंडा वगैरह पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना कहीं दुकानें उकानें आसपास है नहीं। जब मथुरा में ही नीचे हाईवे से उतरेंगे तभी कुछ भले ही मिले। खाना खाने के बाद हम लोग फिर चल दिए और ये हम पहुंच गए आगरा। थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंचेंगे मथुरा। ये है आगरा का टोल, तो इसे क्रॉस किया और हम लोग आगे बढ़ गए। गर्मी बहुत है, मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश भी कहीं होती है, कहीं एकदम धूप निकल आती है। तो इस तरीके से हर मौसम का आनंद लेते लेते हम मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचते ही दिखा कि एकदम जमुना मैया विकराल रूप से बह रही है, बाढ़ का प्रकोप बहुत ज्यादा है। वैसे इस समय चल रहा है अधिक मास और इस समय बहुत ही वृंदावन में भीड़ होती है, पर मुझे लग रहा है ये जो आलम सामने आप देख रहे हो ना, इसके होते हुए भीड़ बहुत कम होगी। तो अभी ना जमुना मैया हर जगह जलमग्न है, पूरा लगता है कि पता नहीं इनको क्या सूझी और क्या करने वाली हैं। खैर अब हम आ गए हैं तो जो भी होगा उससे निपटा जाएगा। वृंदावन पहुंच के ये है सामने पागल बाबा का मंदिर, जो बहुत सुंदर 7 खंड का मंदिर बना हुआ है। और फिर हम धीरे धीरे चलते हुए पहुंच जाएंगे अपने आश्रम। ये जो सामने गेट बना हुआ है ये बांके बिहारी मंदिर के जाने के लिए है, और इसी से आगे पड़ती है अटल्ला चुंगी, जहाँ से हम परिक्रमा मार्ग मोड़ करके अपने आश्रम चले जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और हम आ गए अपने आश्रम। सबसे पहले यहाँ पे 1-2 डिब्बे की ट्रेन चला करती थी, जो सुबह और शाम वृंदावन के पैसेंजर्स मथुरा छोड़ती थी, लेकिन अब यहाँ पे डबल लाइन बनने वाली है। जो ट्रेनें मथुरा स्टे करती थी अब वो वृंदावन रुकेंगी, और जो यात्री मथुरा उतरते थे वो वृंदावन में उतरेंगी। तो आगे जाके 5 लाइन का भी प्लेटफॉर्म बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5 करके। और ये एक बड़ी अच्छी सुविधा हो गई। अब हमें अपने यहाँ से सीधे वृंदावन ही उतरना है। कीचड़ है, मिट्टी चारों तरफ नई भरी हुई है, तो थोड़ी फिसलन की है, इसलिए माता जी हमारी बहुत धीरे धीरे पैर संभाल के आ रही हैं। पहले यहाँ गाड़ी आ जाती थी, लेकिन अब ये रोड की वजह से गाड़ी नहीं आ पाती। और ये है हमारे आश्रम का नाम, जय श्री कृष्ण कुटिया। ठीक 1 बजे हम लोग आश्रम पहुँच गए, और यहाँ पे लगी हुई है अंदर से कुंडी, तो हाथ डाल के मैं ऐसे खोलती हूँ इसको, क्योंकि जो भी संत महात्मा कुछ जो भी लोग भी होंगे तो वो सब आराम करें। 1 बजे का टाइम है तो आराम का तो टाइम है ही। बड़ा सुंदर साना है। इस समय जमुना मैया में ना बाढ़ चल रही है, इस वजह से अधिक मास में वृंदावन में भीड़ थोड़ा सा कम है। इससे अधिक मास के समय में ना बहुत भीड़ होती है, पर अभी कम है। और क्योंकि अभी आश्रम के भी ये सारे कमरे खाली हैं, सारे के सारे हम लोगों को वो वाला रूम मिला हुआ है, तो हम लोग उसमें सोएंगे। कुछ कमरे एसी के हैं, कुछ कमरे कूलर वाले हैं। हम लोग यहाँ बहुत पहले से आ रहे हैं, और अभी करीबन 2 साल से ये पूरा आश्रम बन गया। पूरा नहीं बना है, आधा बना है, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद पूरा बन जाएगा। ये सारे कमरों के बेडशीट, चादर, पिलो कवर ये सारे धुल के पूरे डाल दिए गए। और बंदरों के लिए पूरी जाली की व्यवस्था की गई कि मतलब बंदर कहीं से घुस ना पाए। बहुत अच्छा लगता है और मन को ना बड़ा सुकून मिलता है वृंदावन आके। ऐसा लगता है ना कि 2-3 महीने हो जाने के बाद फिर मन करता है कि चलो वृंदावन आते हैं, बाकी बहन के दर्शन कराते हैं। तो आज अभी यहीं पे है, और शाम को हम लोग जाएंगे प्रेम मंदिर तरफ जाएंगे या इस्कॉन टेम्पल तरफ जाएंगे, वहाँ कुछ देर बैठेंगे और फिर कल बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे। ये हमारे आश्रम की रसोई है, और हम सब लोग इसी लॉन पे बैठ के खाना खाते हैं। बर्तन सारे जूठे यहाँ पे धुले जाते हैं, और ये भंडार गृह इस तरीके से काफ़ी सामान जो भी किचन का रखा जाता है। और ये है किचन। ये हमारे गुरुजी का आश्रम है, और ये हमारे लिए हमारे घर से कम नहीं है। तो करीबन 4 बजे का टाइम था, और गुरु महाराज की आज्ञा से मैंने और दीदी ने दोनों ने पूरे मंदिर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, पूरा साफ किया। क्योंकि जब भी हम आश्रम आते हैं तो कुछ ना कुछ सेवा जरूर करते हैं, और गुरुजी कहते हैं कि ना आश्रम में झाड़ू लगाने का भी अपना महत्व होता है।
तो सफाई तो थी, गंदा कुछ भी नहीं था, लेकिन मन की तसल्ली के लिए मैंने और दीदी ने यहाँ पे पूरा झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और यहाँ पे एक मैट बिछी हुई थी मोटी सी कालीन, उसे भी साफ की। किचन के जस्ट सामने ही एक गुरु भगवान का रूम है, तो यहाँ पे गुरुजी बैठ के भजन कर रहे हैं और यहीं से पूरे आश्रम की निगरानी भी करते हैं। ये जो सामने पेंटिंग है ये हमारे गुरुदेव की किसी विशिष्ट ने बनाई थी, जो कि बहुत सुंदर है। ये पुराना वाला आश्रम है, ये भी गुरुजी का ही निर्माण करवाया हुआ है और ये नया वाला तो उनका है ही। यहाँ पे पहले पुराना मंदिर हुआ करता था, जिसे टूट के अब ये नया मंदिर और ये भागवत के लिए बड़ा सा हॉल बनाया गया है, जहाँ पे बहुत लोग मतलब 500-600 लोग बैठ के भागवत सुन सकते हैं। मम्मी पापा सबने, दीदी ने परिक्रमा की, हमने भी दर्शन किए ठाकुर जी के। आप लोग हमारे साथ हमारे ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, जो कि बहुत दुर्लभ है। और अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। जय